नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्ता गठबंधन कार्यदल के बैठक आज भी बैठ रहल, सरकार के साझा कार्यक्रम तय करे के प्रयास। जनकपुर स्थित जानकी मंदिर में विद्युतीकरण के नाम में करोड़ों अनियमितता, मंदिर सौंदर्यता के नाम में 11 करोड़ 74 लाख रुपया खर्च। लुम्बिनी में अभी तक 38 हेक्टेयर में 12,000 फल फूल के पौधा रोपल गई, शिशु विस्थापित करे के पक्ष में लुम्बिनी विकास कोष। अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोही या अफगान सैनिक बीच युद्ध जारी, तालिबान की निशाना में प्रमुख शहर। लंबा समय नेपाली राष्ट्रीय टोली के कप्तानी कैल क्रिकेटर पारस खड्का लेहलन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। अब पूरा समाचार। सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करला सत्ता साझेदार गठबंधन के बैठक आज भी बैठे वाला बा। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठे वाला बैठक से सरकार संचालन कार्यविधि आ मंत्री सब के आचार संहिता भी फाइनल करे के नेता लोग बतौले बा। सरकार के साझा कार्यक्रम में कालो ही सहमति जुटाव के प्रयास भइला पर भी थप छलफल करे परे के भइला से बैठक आज भी बैठे लागल है। साझा कार्यक्रम तैयार करके कुछ दिन भीतर मंत्रिपरिषद के पूर्णता देवे के सत्ता गठबंधन के तैयारी बा। बीतल 29 गते प्रधानमंत्री बनल शेरबहादुर देउवा अभी तक मंत्रिपरिषद विस्तार करे ना सकल कहत शिकायत हो रहल बा। विश्व संपदा सूची में जानकी मंदिर के राखेला पहल हो रहल समय जिम्मेवार निकाय आर्थिक अनियमितता खातिर मौलिक संरचना पर आक्रमण कर रहल मिलल बा। बृहत जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद जानकी मंदिर के सौंदर्यता के नाम में 11 करोड़ 74 लाख खर्च कैले बाटे। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद द्वारा जानकी मंदिर के सौंदर्यता के नाम में 11 करोड़ 74 लाख खर्चा कैल मिलल बाटे। मंदिर के भीतरी हिस्सा आ पूर्व तरफ के हिस्सा में ड्रिल से छेद करके चीम लगावल गइल बा। करीब 1 बरस होके लागल ओ बत्ती नइखे बरल। जानकी मंदिर सप्तरी जिला के छिन्मस्ता अबीरगंज के गवामाई मंदिर में विद्युतीकरण खातिर प्रदेश सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपया निकासा भइल रहे, लेकिन छिन्मस्ता आ गवामाई मंदिर में विद्युतीकरण ही नइखे भइल। विद्युतीकरण के नाम में जानकी मंदिर के पौराणिक आ ऐतिहासिक मौलिकता के समाप्त करे के काम भइल स्थानीय सबके आरोप बाटे। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास के मुताबिक जबरदस्ती विद्युतीकरण करे के काम हो रहल बा। अब यिनीहरू के काम गर्छ त्यो कुरा त मलाई थाहा छैन, तर मैले यिनीहरूलाई सम्झाएको थिएँ कि यो मन्दिर चाहिँ पुरानो छ, 127-28 वर्ष भइसक्यो। यसमा चाहिँ ड्रिल नचलाउनु। जति कुनै हाम्रो पुरातत्व विभाग पनि यसको माथि चाहिँ धेरै ड्रिल चलाएको थियो, त्यो बेला पनि मैले रोकेको थिएँ। यो ड्रिल चलाउँदा चाहिँ पुरा मन्दिर हलिन्छ, यो कुन बेला घटना भइहाल्छ, तर उनीहरू मानेन। इन्हें बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चिरंजीवी राज ढुंगाना सबै प्रक्रिया पूरा करके विद्युतीकरण कैल दावी कैले बानी। इसमा एस्टिमेट भयो 11 करोड़ 74 लाख। 12 करोड़ एस्टिमेट भयो, 11 करोड़ 74 लाखमा ई टेन्डर मार्फत ठेक्का लाग्यो। अहिले त्यो काम 99% सम्पन्न भएको छ। त्यहाँ ती ट्रान्समिटर लाइन नभएको कारणले त्यो बन्न सकेको छैन। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद द्वारा पुरातत्व विभाग के स्वीकृति लेहल कहला पर भी ओकर आधिकारिक कागजात सब सार्वजनिक नइखे कैल गेल। जानकार सब के मुताबिक मंदिर में जड़ान कैल गेल 100 के करीब में रहल चीम के दाम प्रति चीम के 7 लाख ऊपर पड़ल दिखावल गइल बा। करोड़ों अनियमितता भइल ओ काम से जानकी मंदिर के मौलिकता के भी समाप्त कैल कहत स्थानीय से कार्यवाही के मांग कैल गेल बा। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह की रिपोर्ट। सन 1978 में प्रोफेसर केन्जो टांगे के गुरु योजना मुताबिक लुम्बिनी में जगह अधिग्रहण के काम शुरू भइल रहे। तत्कालीन समय में जगह अधिग्रहण करके बहुते गांव सब हटा के लुम्बिनी क्षेत्र में समावेश कैल गेल रहे। लुम्बिनी क्षेत्र के जितना सकल जाए उतने जल्दी हरियाली बनावे खातिर लुम्बिनी विकास कोष द्वारा उस समय में शीशो के गाछी रोपल गए रहे।
सीसो जल्दी बढ़े वाला कारण से लुम्बिनी विकास कोष के लुम्बिनी के ज्यादातर क्षेत्र में सीसो रोपल गए रहे। सीसो में बाद में रोग आयल। रोग के चलते सीसो जात के गाछी हरियाली खातिर उपयुक्त ना देखल गयल। सीसो के कारण लुम्बिनी के वन क्षेत्र उजाड़ देखा पड़े लागल। अभी भी लुम्बिनी के सीसो के गाछी से विस्थापित करके फल फूल बगीचा के रूप में रूपांतरण करे के काम हो रहल बा। लुम्बिनी भित्र गौतम बुद्ध फलफुल वाटिका भनेर यो सालदेखि 2077 सालदेखि हामीले लुम्बिनी भित्र सिसोका रुखहरूलाई विस्थापित गर्दै फलफुलको बगैँचाको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले गौतम बुद्ध फलफुल वाटिकाको योजना ल्याइएको हो। लुम्बिनी सिमसार क्षेत्र भी है। सिमसार क्षेत्र चिड़ै सब खातिर मेन वासस्थान के रूप में चिन्हायला। चिड़ै सब के संरक्षण खातिर भी सीसो के गाछी हटावल जरूरी देखल गइल बा। सीसो के गाछी में चिड़ै सब आपन घर ना बनावेला, जे कारण लुम्बिनी में सीसो बोझ बनते जा रहल बा। सिमसार क्षेत्र में फल फूल नीमन होखेला, जे कारण लुम्बिनी में भी फल फूल रोपाई हो रहल बा। लुम्बिनी में अभी तक 38 हेक्टेयर में करीब 12,000 फलफूल के पौधा सब रोपल गइल बा। वैशाख बार यसको कार्यक्रम फिल्ड तयार भएर फिल्ड त्यसपछि वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ र अहिले हामीले 6-7 वटा प्लटहरू तयार भइसक्यो र 2टा 1 नम्बर र 2 नम्बर प्लटमा आँपको वृक्षारोपण भइसकेको छ। त्योभन्दा उतापट्टि लिची, कटहर, जामुन, कागती, अनार, अम्बाको बिस्तारै वृक्षारोपण हुँदै गएको छ। लगभग फलफूल के पौधा रोपे खातिर टेंडर आह्वान करके दया निर्माण सेवा के 2,64,21,730 रुपया में 2078 अघन 30 गते ओराय किसिम से ठेक्का समझौता 2077 अघन 15 गते भइल रहे। रूपन्देही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। यातायात संचालन में आयल 20 साल बीत चुकला पर समेत कपिलवस्तु स्थित कोइली नदी पर पुल बनावे ना सकला से बहुते आदमी के जान गइल बा। बीतल बरस कुवार 7 गते कोइली खोला के कजुए में आयल बाढ़ से दहवा देला से विद्युत प्राधिकरण जीतपुर फ्यूज सेवा कार्यालय कपिलवस्तु के प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेल सहित 3 जने की मृत्यु भइल रहे। वैसे ही भलवाड़ 9 चौवाहा के दामोदर आचार्य सहित 2 जने की मृत्यु भइल रहे। यातायात संचालन में आयल 20 साल बीतला पर समेत कोइली खोला के कजुए में पुल न बनला से स्थानीय के आवाजाही करेला समस्या हो रहल बा। प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्ष में स्थानीय के माग बमोजिम कोइली नदी में कजुए में 11 करोड़ रकम विनियोजन कैला संगे अब पक्की पुल बनावे के भइल बा। कोइली खोला के कजुए में पुल बनने के भइला से कपिलवस्तु के बाणगंगा नगरपालिका, अर्घखाँची के शीतगंगा नगरपालिका के स्थानीय के सीधा संपर्क होके के भइल बा। कपिलवस्तु में सावन के तेसरका हफ्ता में धान रोपाई संपन्न भइल बा। बेर बेर समय में वर्षा भइला बाद कपिलवस्तु के किसान सब ई पाली सावन के तेसरका हफ्ता में ही धान रोपाई संपन्न कैलक। तराई के अन्न भंडार के रूप में परिचित कपिलवस्तु में कोरोना महामारी के बीच समय में ही धान रोपाई संपन्न भइल बा। पछि पानी आउँथ्यो र पछिसम्म रोप्नु पर्थ्यो। अहिले भदौसम्म रोपिन्थ्यो। अहिले चाँडै पानी आउँदा चाँडै रोपियो। चाँडै खेती हुन्छ कि राम्रो खेती हुन्छ कि भन्ने आश छ। अहिले हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनीमा मल थोरै भएको तापनि हामी युरियाको मात्रा बहुत कम भएको छ। त्यही पनि हामी 1 कुइन्टल 2 कुइन्टल गरेर सबैलाई बाँडेछौँ। उहाँहरूले कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तु के मुताबिक कुल खेती योग्य जमीन 83,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल मध्ये 72,000 हेक्टेयर में धान रोपाई होखेला। ई बरस बेर बेर वर्षा होके के साथे मल खाद भी समय में ही उपलब्ध भइला से उत्पादन बढ़े के अपेक्षा कइल गइल बा। ई बरस धान में कोनो रोग भी ना लागे के कृषि ज्ञान केन्द्र के दावी बा। मनाङ में 18 वर्ष से ऊपर के सब नागरिक के कोभिड-19 विरुद्ध के खोप लगावल गइल बा। ऐसन करेवाला पहिलका जिल्ला मनाङ बनल बा। स्वास्थ्य कार्यालय मनाङ के प्रमुख बद्री आचार्य के मुताबिक 4,198 जने नागरिक कोरोना खोप लगौले बा, जेमध्ये 4,033 जने पूर्ण खोप लगौले बा। कोविशील्ड के दोसरका खोप लगावेला 165 जने ही बाँकी रहल आचार्य बताउने।
मनाङ में कोविशील्ड के पूर्ण खोप लगावे के नागरिक 2096, जोन्सन एंड जोन्सन के पूर्ण खोप लगावे वाला नागरिक 2027 आ भेरोसिल्ड के पूर्ण खोप लगावे वाला 75 जने रहल आचार्य बताउने। स्वास्थ्य कार्यालय मनाङ में खोप लगावे वाला योग्य नागरिक 4500 रहल तथ्याङ्क रहे। बाकी नागरिक सब विभिन्न काम के सिलसिला में देश विदेश में रहला के कारण खोप ना लगावल कार्यालय जनौले बा। नागरिक के संख्या 4198 रहल आचार्य बताउने। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव स्थिर बाटे। बाजार में छापावाला सोना कालू के भाव में स्थिर रहल। प्रति तोला 92,300 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सोमवार के छापावाला सोना प्रति तोला 92,300 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 91,800 रुपया में कारोबार हो रहल बा। आज चांदी के दाम में 10 रुपया से गिरावट आके 1,275 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोही या अफगान सैनिक बीच हो रहा युद्ध अभी भी जारी बाटे। दक्षिण क्षेत्र के हेलमंड प्रांत के राजधानी लश्कर गाह में तालिबान लड़ाकू आ सरकारी सैनिक बीच युद्ध हो रहा बा। अभी तक तालिबान कोनो भी प्रांत के राजधानी में अपन कब्जा जमावे नहीं के सकल, लेकिन लश्कर गाह तालिबान के नियंत्रण में जाए वाला पहिल का प्रांतीय राजधानी बने के संभावना देखल गई अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। अमेरिकी तथा अफगान सैनिक से हवाई आक्रमण हो रहा पर भी लश्कर गाह में अफगान लड़ाकू सब निरंतर भिड़ रहल बाटे। तालिबान एक टेलीविजन स्टेशन नियंत्रण में लेहल दावी कैले बाटे। शहर के हजारों लोग ग्रामीण क्षेत्र में विस्थापित भइल बाड़सन। शहर के सभी क्षेत्र में भिड़ंत हो रहा स्थानीय अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर लोग बीबीसी के बतौले बा। तालिबान लड़ाकू के सामना करे खातिर सैकड़ों सैनिक परिचालन कैल गई बाटे। बढ़ते जा रहा हिंसा के ध्यान में राखत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन द्वारा थप 1000 अफगान शरणार्थी लेवे के घोषणा कैले बानी। अब खेल समाचार। क्रिकेटर पारस खड्का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेले बाड़न। लंबा समय नेपाली राष्ट्रीय टोली के कप्तानी कैल खड्का वक्तव्य जारी करत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कैले बाड़न। खड्का राष्ट्रीय क्रिकेट में खेले वाला बाड़न। जीवन में अपना से देहल सपना कहल ई नेपाली क्रिकेट के उन्नति रहल, लेकिन वो खातिर संपूर्ण क्रिकेट समाज आ सरकार वाला सबके संयुक्त प्रयास के जरूरत रहल भी खड्का बतौलन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रूप में आपन यात्रा पूरा भइला पर भी नेपाली क्रिकेट खातिर आपन सपना अभी भी अधूरा रहल खड्का से जारी वक्तव्य में उल्लेख कैल गई बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्ता गठबंधन कार्यदल के बैठक आज भी बैठ रहल। सरकार के साझा कार्यक्रम तय करे के प्रयास। जनकपुर स्थित जानकी मंदिर में विद्युतीकरण के नाम में करोड़ों अनियमितता। मंदिर सौंदर्यता के नाम में 11 करोड़ 74 लाख रुपया खर्च। लुम्बिनी में अभी तक 38 हेक्टेयर में 12,000 फल फूल के पौधा रोपल गई। शिशु विस्थापित करके पक्ष में लुम्बिनी विकास कोष। अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोही या अफगान सैनिक बीच युद्ध जारी। तालिबान के निशाना में प्रमुख शहर। लंबा समय नेपाली राष्ट्रीय टोली की कप्तानी कैली क्रिकेटर पारस खड्का लेहलन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत पानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।